28 तारीख पहला महीना 2023 को हमारी टीम सतनामी एवं सतनाम विकास परिषद, जिसमें पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी हमारी टीम जब राकेश भाई के शादी से वापस लौट रहे थे तो स्वतंत्र संग्राम सेनानी बिलासपुर विधानसभा के स्वतंत्र भारत के प्रथम विधायक व गौ भक्त सतनामी सपूत राजमहंत अंजोर दास कोसले जी के गृह ग्राम महन देवरी मुंगेली में सदगुरु विजय ग्रंथ में आरती में शामिल हुए। वहाँ के संत समाज से चर्चा में संत लोग बताए कि ये यही राजमहन जी के गांव है और ये 7 दिवसीय ग्रंथ उनके ही वंशज लोग करा रहे हैं। उसके बाद संत लोग हम सबको उनके घर को दिखाने को ले गए। बताए कि राजमहन जी के समय काल के घर आज भी हम लोग वैसे ही रखे हैं जैसे पहले थे, उसके याद में उनके समय के कुआं भी हैं। संत समाज के लोग बता रहे थे कि उस समय जब जात पात छुआछूत चरम पर था तो सतनामियों ने मिलकर गुरुवंशजों के साथ एकजुट होकर जात पात के खिलाफ आंदोलन छेड़े। गौवध, ढाबरडी, करमडी, नागपुर के बुचड़ खानों को बंद कराए और गिरधपुरी धाम में गुरुद्वारा निर्माण कर 3 दिवसीय मेला का प्रारंभ करवाए, जो आज भी लगता है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने, भारत के आज़ादी के लिए कई संघर्ष किए, जिनके वजह से आज उन्हें स्वतंत्र संग्राम सेनानी के नाम से जाना जाता है। आज भी उनके नाम रायपुर में अंकित हैं, लेकिन जाति या सरनेम नहीं लिखा है। सतनामी समाज व गुरु वंशज लोग उस समय राजनीति में कैसे आए, इसमें बताया कि समाज के लोग जब समाज को पिछड़ते हुए देखा तो राजमहन जी व समाज के लोग मिलकर गुरुवंशज गुरु अगमदास जी के पास जाकर बात को रखे तो गुरुवंशज ने हामी भर दिए और राजमहंत अंजोर दास जी को बिलासपुर विधानसभा से प्रथम विधायक के रूप में चुने गए। उसके बाद राजनीतिक महत्व व पावर को समझते हुए समाज के लोगों ने मिलकर गुरु अगमदास जी को सांसद में भेज दिए। इसके बाद अम्बेडकर जी से जब पहचान हुआ तो अम्बेडकर जी ने समाज और गुरु वंशज गुरु अगमदास जी, जो उस समय पूरे सतनामी समाज के मुखिया थे, उन्हें आरक्षण के लाभ के बारे में बताया कि यदि आपके समाज को आरक्षण मिलता है तो बहुत से सरकारी सुविधा मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, राजनीति के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। इस तरह आरक्षण के सभी मूलभूत लाभों को बताया। तब समाज व गुरुवंशज गहन विचार के बाद निर्णय लिया कि हमें यही लेना चाहिए। तब जाकर गुरु अगमदास जी ने अनुसूचित जाति में सतनामी जाति को हस्ताक्षर कर शामिल कराया। फिर कुछ साल बाद 1952 गुरु अगमदास जी के सतलोक गमन हो गए। तब समाज के लोगों ने एकजुट होकर गुरु माता मिनी माता जी को आगे आने को बोले और पूरा समाज के भार लेने बोले तो माता जी ने समाज की बात को रखते हुए स्वीकार किए। फिर पुनः एक बार सतनाम का डंका बजा। फिर जब बीच में समाज के ऊपर अन्याय हुआ तो माता जी ने उसके लिए आवाज़ उठाई और बात दिल्ली तक पहुंचाई, जिसके वजह से साजिश पूर्वक माता जी के प्लेन क्रैश कर हत्या करा दी, जिसका छानबीन आज तक नहीं हुआ, ना ही उस समय हुआ और ना ही आज तक हुआ। इसी कड़ी में बताया कि गुरु अगमदास जी के सतलोक उपरांत किसी ने समाज को 14 नंबर कॉलम में डाल दिया, लेकिन इसका प्रभाव उस समय नहीं पड़ा तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन वर्तमान में इसका प्रभाव किसी दूसरे के द्वारा नहीं, बल्कि हमारे ही समाज के लोग जो स्वयं को अछूत घोषित करते हैं, उनकी वजह से। इन्हीं बातों को समाज और गुरु अगमदास जी ने इन बातों के अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे कि भविष्य में अनुसूचित जाति में आने के कारण समाज को बहुत कुछ सहने को पड़ेगा। जिस गंदगी से 1926 में निकले थे, आज उसी में पुनः ढकेल दिया गया समाज को। अब इसमें बात ऐसी है कि जिस समय जो समय परिस्थिति व समय की मांग होगा, उसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया जाता है और समाज के लोगों ने बखूबी उस समय बुलंद किए, तभी आज समाज यहाँ है। यह जानकारी वहाँ के संत समाज ने दिए और राजमहन जी के घर परिवार के संस्कृति को देख तन मन में आत्मा गदगद हो गया। वह लोग हम लोगों को बिना भोजन कराए वापस आने ही नहीं दिए और यही भोजन के वक्त एक बात और पता चला,
कि वे लोग भी भोजन में लहसुन, प्याज, मसाला ये उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? तो बताया कि ये सब शरीर के लिए हानिकारक है, तामसी भोजन है, इससे घट में कई विकार उत्पन्न होते हैं। अतः सादा जीवन उच्च विचार, गुरु घासीदास बाबा जी कहे हमार। आप सभी संतों को हाथ जोड़कर साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, साहेब सतनाम।